देखो ये भी है शार्ट का कौन सा अगला क्वेश्चन, और ये शायद इस सेट में पहली बार आया है। तो ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखो, हु रेज्ड द वॉइस स्टॉप द बस एंड व्हाई। देखो हु किसने, रेज्ड लगाई, द वॉइस आवाज़, किसने आवाज़ लगाई, रेज माने उठाना लेकिन यहाँ पर है लगाना, किसने आवाज़ लगाई, स्टॉप द बस, बस रोको, स्टॉप द बस, बस रोको, एंड व्हाई, और क्यों। ये किस पार्ट का है, मैडम राइड्स द बस। ये एक चीज़ कई बार बता है, फिर से बता रहे हैं, अगर कोई लड़का पेपर हल कर रहा है और कोई क्वेश्चन पढ़ा, या मान लो OMR हल कर रहा है, कुछ पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन पढ़ते ही अगर पार्ट का नाम दिमाग में आ गया तो उत्तर तुम्हारा बिल्कुल 100% सही जाएगा, क्योंकि ये सही उसी का जाएगा जिसने पार्ट पढ़ा होगा, तो उसी के दिमाग में आएगा किस पार्ट का है, और जब दिमाग में आ जाएगा कि ये इस पार्ट का है तो उसकी कहानी अपने आप दिमाग में थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो मतलब इससे क्वेश्चन का उत्तर आसानी, लिखने में आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है कि किसने आवाज़ लगाई कि बस रोको और क्यों। तो आंसर देखो इसका, लिखा है वल्ली। आई स्मॉल गर्ल, एक छोटी लड़की ने, रेज्ड लगाई द वॉइस आवाज़, स्टॉप द बस, यानी वल्ली एक छोटी लड़की थी, उसी ने आवाज़ लगाया कि बस रोको। शी डिड दिस बिकॉज शी वांटेड टू ट्रेवल इन द बस एंड वाज एक्साइटेड टू सी इट। देखो क्यों आवाज़ लगाई थी, क्योंकि सी उसने डिड किया, ये V2 है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सी उसने डिड किया, दिस ऐसा बिकॉज, क्योंकि उसने ऐसा किया, क्योंकि मतलब क्या किया, आवाज़ लगाया, क्योंकि सी वांटेड, वह चाहती थी, टू ट्रेवल यात्रा करना, इन द बस में, क्योंकि वह बस में यात्रा करना चाहती थी, एंड और वाज एक्साइटेड, थोड़ी एक्साइटेड भी थी, टू सी इट, इसे देखने के लिए, यानी बस के अंदर जा कर के देखने के लिए, बाहर से तो बस रोज़ देखती थी, उसके सामने से आती जाती थी। सी डिडेंट वांट टू मिस द चांस ऑफ राइडिंग इट, सी वो डिड नॉट वांट, नहीं चाहती थी, टू मिस खोना, द चांस अवसर, ऑफ राइडिंग सवारी करने का, इट इसकी, वह इसकी सवारी करने का अवसर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आवाज़ लगाया कि बस रोको और बैठ जाए। क्योंकि वल्ली एक 8 साल की लड़की रहती है, वो अपने घर के सामने दरवाजे पर रोज़ खड़ी होती है, एक बस रहती है जो उसके गांव से होते हुए पास के एक टाउन में जाती है, और रोज़ देखते देखते उसके मन में ये ख्याल आ जाता है कि लाओ मैं भी बस की सवारी करूं। तो वो थोड़े बहुत पैसे जुटाना चालू कर देती है, पैसे जुटाती है, इसके बाद फिर सही समय का तलाश करती है। सही समय उसके लिए दोपहर का होता है, जब उसकी माताजी खाने के बाद थोड़ा सा झपकी लेती हैं, सो जाती हैं, तो वही उस उपयुक्त समय वो ढूंढती है, और जब बस आता है तो बस रुकवाती है, उस पर बैठती है, बैठने के बाद वो यात्रा करने जाती है, फिर उधर से वो लौट आती है। यानी मैडम राइड्स द बस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला है आंसर एनीवन इन अबाउट 60 वर्ड। ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग आंसर का है कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एनी फ्रैंक वाले लेसन का। तो व्हाट, क्या डज एनी राइट लिखती है इन हर, अपने फर्स्ट पहले एसे। एसे मीन्स क्या होता है, एसे मीन निबंध, यानी एने अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। एने जो थी उसकी एक आदत थी, वो बात क्लास में बहुत ज़्यादा करती थी, है ना, और जब बात बहुत ज़्यादा करती थी तो उसके जो टीचर रहते हैं उसको क्या एक एस्से दे देते हैं कि इस पर जा कर के एस्से लेकर आओ, और वो एस्से कौन सा रहता है, चैटर बॉक्स। अब ये बहुत ही उचित कारण, बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है कि मैं क्लास में बात क्यों करती हूँ। तो यही चीज़ है कि एस्से में उसने एनी ने क्या लिखा था। तो देखो लिखा है इन हर फर्स्ट एस्से, अपने पहले निबंध में, एने फ्रैंक मीन्स एने फ्रैंक ने रोट लिखा, अबाउट के बारे में, द टॉपिक मीन्स टॉपिक, चैटर बॉक्स मीन्स चैटर बॉक्स माने बातूनी। एने फ्रैंक ने अपने पहले हिस्से में चैटर बॉक्स यानी बातूनी टॉपिक पर लिखा। क्या लिखा था, सी एक्सप्लेन्ड दैट, सी उसने एक्सप्लेन्ड मीन्स क्या है, समझाया। सी एक्सप्लेन्ड दैट, उसने समझाया, दैट की टॉकिंग बात करना, वाज था हर उसकी हैबिट आदत, उसने ये समझाते हुए कहा कि बात करना उसकी क्या थी, आदत थी।
एंड और सी वो कुड नॉट नहीं स्टॉप बंद कर सकती थी इट से, और वह इसे बंद नहीं कर सकती थी, मतलब बात करना वो बंद नहीं कर सकती थी। सी उसने आल्सो भी शेयर्ड, ये भी शेयर किया बताया दैट की टॉकिंग हेल्प्स हर एक्सप्रेस फीलिंग, कि टॉकिंग बात करना हेल्प सहायता करती है हर उसकी एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने में, फीलिंग्स उसकी भावनाओं को। उसने ये भी शेयर किया अपने एस्से में कि बात करने से वो अपनी भावनाओं को, जो भी भावना जो भी चीज़ें वो व्यक्त करना चाहती है वो उसमें उसकी सहायता करती है, इसलिए वो क्लास में क्या करती है, बात करती है। द टीचर लाफ्ड, अध्यापक हंसे, मतलब जब ये ऐसे पढ़ा उन्होंने तो वो हंसे। द टीचर लाफ्ड, अध्यापक हंसे। एंड और एप्रिसिएटेड में सराहना की या प्रशंसा की, सराहना किया हर उसके थॉट्स में, विचारों की, और अध्यापक ने उसके विचारों की क्या की, सराहना की। दिस इंसिडेंट सोज एने वाज ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव इन राइटिंग, मतलब वो सही बात लिखती है, गलत नहीं। तो दिस इंसिडेंट मतलब क्या होता है, घटना। ये घटना सोच दर्शाती है कि एने में से एने वाज थी ऑनेस्ट, ईमानदार, और कॉन्फिडेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंट थी, विश्वास भी उसके अंदर था, एंड और क्रिएटिव इन राइटिंग, और थोड़ा लिखने में रचनात्मक थी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी ये वाला और ये दोनों बिल्कुल क्या होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए, याद कर डालो बिल्कुल। इसके बाद ये लांग का अथवा वाला है, क्योंकि लांग 2 आता है, और इनमें हमें ये देखो ये ए लिखा है, इसके बाद ये बी लिखा है, लेकिन पहले आर लिखा है यानी अथवा, यानी इन दोनों में से हमें कोई एक करना है। तो क्या है, डिस्क्राइब द साइट दैट मूव्ड बुद्धा, ये डिस्क्राइब वर्णन करो द साइट उन दृश्यों की, दैट जिस पर मूव्ड बुद्धा, यानी बुद्धा को परिवर्तित कर दिया, यानी बुद्ध के पूरे ख्याल क्या हुए, बदल गए। तो बुद्ध जो थे ये पहले क्या थे, सिद्धार्थ थे, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये राजा सुद्धोधन के क्या थे, पुत्र थे। ये सेरेमन एट बनारस पाठ का है। तो देखो, वंस प्रिंस सिद्धार्था यानी बुद्धा सा 4 साइड, एक बार प्रिंस सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, मतलब 4 चीज़, जब वो अपने महल से बाहर निकलते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं। कौन कौन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, और क्या देखते हैं, अ सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखते हैं, अ डेड बॉडी, और एक मृत व्यक्ति की लाश देखते हैं, यानी मृत आदमी देखते हैं, एंड और अ मॉन्क, एक भिक्षुक को देखते हैं। ये चीज़ें वो रास्ते में देखते हैं बुद्ध, जब अपने महल से पहली बार बाहर निकलते हैं तब। दीज सीन showed him that life is full of suffering, sickness, old age and death। ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा था। देखो, दीज सीन्स यानी ये दृश्य, showed प्रदर्शित करते हैं या दिखाया, हिम उन्हें, दैट की, इन दृश्यों ने उन्हें दिखाया कि लाइफ जीवन इज फुल ऑफ भरा हुआ है सफरिंग, कष्टों से। इन चीज़ों ने दिखाया कि जीवन किससे भरा है, कष्ट से भरा हुआ है, और सिकनेस माने बीमारी से भरा हुआ है। ओल्ड एज, और जो भी पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या होगा, ओल्ड होगा, एंड डेथ, और लास्ट में क्या हो जाएगी, डेथ, मृत्यु हो जाएगी। दिस चेंज्ड हिज थिंकिंग, यानी इन सब चीज़ों ने, दिस मतलब इसने, चेंज बदल दिया, हिज उनकी थिंकिंग, सोच को, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरीके से। इन सभी चीज़ों ने उनकी सोच को पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदल दिया। ही लेफ्ट हिज पैलेस, प्लेस नहीं लिखा है, देखो पैलेस माने महल। ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, हिज पैलेस, अपने महल को, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, द ट्रू पर्पज, सही उद्देश्य। पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, सही उद्देश्य, ऑफ लाइफ, जीवन का, यानी जीवन के सच्चे उद्देश्य को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया। एंड सो पीपुल द पाथ ऑफ पीस, एंड और सो दिखाया द पीपुल, लोगों को, द पाथ, रास्ता, ऑफ पीस में शांति का, और लोगों को शांति का मार्ग दिखाया। यानी इस पाठ का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 लेसन है 10 में, जो का क्वेश्चन याद होना चाहिए। लेकिन पहले लेसन ए लेटर टू गॉड, उसका तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ही पक्का है। 5 सेट हल हुआ, देखो 5 में हर में आया कि नहीं आया। दूसरा है
मंडेला वाले पार्ट का भी एक क्वेश्चन आना है। 5 सेट हल किए लगातार, सब में एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद ये भी आ जाता है मैडम राइट्स द बस वल्ली वाले लेसन का भी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बोर्ड में इसका भी लगभग हर सेट में, पिछले साल के हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन इसका भी आया है। यानी एने फ्रैंक वाले लेसन का, डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसका भी कहानी सब लोगों को याद होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन की नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है, सरमन एट बनारस का। तो ये तो बहुत आसान कहानी है और थोड़ा प्रेरणादायक कहानी है कि कहानी तो लगभग सबको वैसे ही याद हो जाता है। बस खाली एक लिखो, लिखने के बाद एक बार घर पे अपने मन से लिखो, लिखने का प्रयास करो, बस 2 बार लिख लो, बस याद है ना। तो अब लिखना शुरू करो, लिखो। बंद करो, स्टॉप कर दो, स्टॉप।